नमस्कार, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान डेली करंट अफेयर्स 2021 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न। आज का पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न होगा आज का, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद ने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में ई युवा सेंटर बनाने की स्वीकृति दी है? ई युवा सेंटर बनाने की स्वीकृति दी है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, वनस्थली विद्यापीठ टोंक, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो सही आंसर है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में ई युवा सेंटर बनाने की स्वीकृति दी है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद ने। चलिए देखते हैं। ये है राजस्थान विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो एक तो अपने को ये ध्यान रखना है, राजस्थान विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो ध्यान रखना 8 जनवरी 1947 को हुई है। 8 जनवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई है। उस समय इसका नाम क्या था? तो राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछेंगे राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय है, जिसका प्राचीन नाम था राजपूताना विश्वविद्यालय। और 1956 में इसे नाम बदल करके क्या रख दिया? राजस्थान विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले इस राजस्थान विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना की थी। पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना की गई थी। जब ये सक्सेसफुल हो गया था तो फिर इसका विकसित करके युवा सेंटर की स्थापना की जा रही है, जो 2 करोड़ 36 लाख रुपए 2 करोड़ 36 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें स्नातक जो कर रहे हैं युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, उनको पर वो चीज़ें बताई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत विनिर्माण सर्विस सेवा क्षेत्र में लोगों के नवीन निवेश पर कितने वर्षों तक 100% छूट प्रदान की जा रही है? 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 2 वर्ष तक या फिर 10 वर्ष तक? तो सही आंसर होगा इसका 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक आर्थिक समीक्षा 2020-21 में के अनुसार जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 थी, उसमें 7 वर्ष तक नवीन निवेश पर 100% छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे, राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, राजस्थान के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा है। परसादी लाल मीणा राजस्थान के उद्योग मंत्री है। इसका भी अपन ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, कैलाश सरोवर तीर्थ यात्रा योजना के तहत राज्य में कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? प्रत्येक व्यक्ति को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 25,000 रुपये, 51,000 रुपये, 1 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये दिया जाता है? तो सही आंसर होगा कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना में जो भी यात्री जाता है उसको
1 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता दी जाती है। 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। और ये कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना, इसका आरंभ कब किया गया है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है 1 अप्रैल 2011 से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें 60 से अधिक आयु के जो कैलाश सरोवर यात्रा है, तो श्रद्धालु यात्रा के उद्देश्य से जाते हैं, तो उनको प्रत्येक यात्री को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि के रूप में दी जाती है। और कुल कितनी सीटें हैं? 100 सीटें, यानी मतलब प्रत्येक वर्ष 100 आदमी को दिया जाता है। इस साल भी 100 लाख रुपए का प्रावधान रखा था। एक व्यक्ति के 1 लाख, तो 100 व्यक्ति का हो गया 100 लाख का प्रावधान रखा गया था 2020-21 में। बट कोरोना महामारी के कारण योजना का भी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना कब आरंभ किया गया? 1 अप्रैल 2011 को। प्रतिवर्ष कितने यात्रियों को ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो 100 आदमी या 100 सीटें। और प्रत्येक आदमी को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? तो 1 लाख रुपए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, राज्य नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? राज्य नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? A.K. गुप्ता, डॉक्टर देवस्वरूप, M.L. कुमावत, गुरुदयाल सिंह संधू। तो सही आंसर है गुरुदयाल सिंह संधू। इनको राज्य नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ याद रखेंगे, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास मंत्री कौन है? इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मंत्री है शांति धारीवाल। इम्पोर्टेंट है ये भी, शांति धारीवाल इस विभाग के मंत्री, राज्य नगरीय विकास स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के राज्य सलाहकार समिति में सलाहकार नियुक्त किया गया है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के राज्य सलाहकार समिति में सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? A.K. गुप्ता, डॉक्टर देवस्वरूप, M.L. कुमावत या प्रताप कृष्ण बोहरा। तो सही आंसर होगा A.K. गुप्ता। A.K. गुप्ता को विद्युत नियामक आयोग के राज्य सलाहकार समिति में सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके साथ ही याद रखेंगे, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया है? तो इसका जो गठन किया गया है, गठन ये 2 जनवरी 2000 को किया गया है। याद रखिए, गठन कब किया गया है? तो बताएंगे 2 जनवरी 2000 को। 2 जनवरी 2000 को इसका गठन किया गया है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष वो है श्री अरुण कुमार। श्री अरुण कुमार इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। और राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष बताएंगे B.N. शर्मा। B.N. शर्मा इसके वर्तमान अध्यक्ष है। और ये राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के कार्य क्या है? तो इनका कार्य है कि विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण कंपनियों को लाइसेंस जारी करना और विद्युत की दरें निर्धारित करना, ये कार्य है राजस्थान विद्युत नियामक आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्न में से आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? राज्य में जन्म दर 18 से देखें तो प्रति 1000 पर 24 है। दूसरा ऑप्शन, राज्य में शिशु मृत्यु दर 2018 प्रति 1000 जीवित जन्म पर 37 है। 2016 से 2018 तक राज्य में
MMR प्रति लाख 164 है या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है, ये सारे जो तीनों फैक्ट है ये सही है। MMR जो दे रखा है, ये MMR क्या होता है, तो ये होता है मैटरनल मार्टिलिटी रेट, यानी मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर मातृत्व भी पेन नहीं चल रहा है इसलिए मातृत्व मृत्यु दर, यानी प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं, MMR कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के सभी शहीदों की प्रतिमाएं बनाने वाले मूर्तिकार कौन है? राजस्थान के सभी शहीदों की प्रतिमाएं बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या है? अर्जुन सिंह प्रजापत, वीरेंद्र सिंह या लावा खान या नितिन के कृष्णा? तो सही आंसर है वीरेंद्र सिंह शेखावत। वीरेंद्र सिंह शेखावत। ये वीरेंद्र सिंह शेखावत झुंझुनू जिले के पिलानी जो जगह है, उस पिलानी के पंचायत समिति में गांव पड़ता खुड़ानिया। गांव का नाम है खुड़ानिया गांव है, यहाँ के रहने वाले हैं। और ये जो है जितने भी शहीद हुए हैं उनकी प्रतिमाएं बनाते हैं। देखिए ये प्रतिमा ये बना करके घर पर रखी हुई है। इनका लक्ष्य है कि जो भी अपने देश के खातिर शहीद हुए हैं उनकी प्रतिमा उनके गांव में और अपने राज्य में स्थापित करना इनका लक्ष्य है। चलिए अब देखते हैं प्रमुख योजनाओं को। राजस्थान में हाल ही में शुरू की गई सरकार के द्वारा योजनाओं को, कौन कौन सी योजना उनकी चर्चा करते हैं। तो 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के तहत वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर योजना के पहले चरण रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित किया। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर योजना, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या प्रश्न बनेगा, तो देखते हैं। मोदी ने न्यू अटेली स्टेशन से, हरियाणा का जो न्यू अटेली स्टेशन से देश की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के न्यू किशनगढ़ स्टेशन के लिए रवाना किया। न्यू किशनगढ़ के लिए ये रवाना किया गया। ये मालगाड़ी हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से अजमेर के न्यू किशनगढ़ मदार तक 306 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चलाई गई है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर ट्रेन है ये। और कितनी लंबी ये चलाई गई है, 306 किलोमीटर का तो इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके साथ इस योजना में जो कुल लंबाई इस प्रोजेक्ट के तहत कितनी रखी गई है, तो बताएंगे। इसकी कुल लंबाई, इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई है, तो कुल लंबाई देख के अपन तो ये हो जाएगा। इस योजना के तहत कुल 15,604 किलोमीटर का ट्रैक तैयार होना है। ये पूरी प्लानिंग लंबी इसको रखनी है, जो दादरी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाएगा। हरियाणा में 177 किलोमीटर, राजस्थान में 567 किलोमीटर और गुजरात में 565 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 177 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 18 किलोमीटर लंबा ट्रैक रहेगा। ये देश का पहला ये आपका कंटेनर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान के जन्म को एक उत्साह के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की। क्वेश्चन आएगा, राजस्थान के किस जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है, तो बताएंगे सिरोही जिले से शुरू की गई है।
क्या है देखते हैं। इस योजना केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सिरोही जिला प्रशासन ने शुरू किया है। बालिका के जन्म पर इस योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा डोमेस्टिक प्लांट का वितरण किया जा रहा है। इस पोषक पौधे की देखभाल बालिकाओं के परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत ब्लॉक पंचायत स्तर पर पोषण उद्यान को विकसित किए जाएंगे। चलिए ये अगली योजना देखते हैं। अगला है भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान। भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान, तो इसकी अपन बात करें तो फरवरी 2021 में राजस्थान राज्य भिखारी मुक्त बनाने के लिए जयपुर में एक अभियान शुरू किया गया। कहाँ पर शुरू किया गया? जयपुर में, जिसमें यहाँ राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के संयुक्त से भिखारियों को पुनर्वास किया जा रहा है और इन भिखारियों को जो है योग, खेल, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। तो ये योजना कहाँ से शुरू की गई है? जयपुर से शुरू की गई है। और किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है तो अपन बताएंगे। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के संयुक्त प्रयासों से चलाया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट बात अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान जीके से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। गौड़ भाषा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका बताएंगे हेम कवि गौड़ भाषा ग्रंथ के रचयिता है। नेक्स्ट सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचयिता बताएंगे अभय सिंह। इसके रचयिता कौन है? अभय सिंह है। उस दुर्ग का नाम बताइए। इसमें अबुल फजल ने कहा कि बख्तरबंद है। बख्तरबंद दुर्ग किसको कहा है? तो बताएंगे रणथंभौर दुर्ग। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। अगला है ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम है? तो बताएंगे ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी। अगला तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो बताएंगे कथोड़ी। किसके द्वारा किया जाता है? कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? तो बताएंगे 5 जनवरी 1544 को हुआ था। 5 जनवरी 1544 गिरी सुमेल का युद्ध हुआ है। ये हुए हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तक सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।